हैलोवीन पर गोथम सिटी के चेयरमैन डॉन मिचेल जूनियर को एक दायमी जल्लाद ने कत्ल कर दिया जो खुद को रिडलर कहता था। टाकॉन ब्रूस वेन, जिसने काफी अरसे से चौकस बेटमैन के तौर पर काम किया है, गोथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट (GCPD) के करीब से तलाश करता है। लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन को पता चला कि रिडलर ने बेटमैन के लिए एक हिदायत छोड़ी है, ताहम ऑफिसर पेट सेविज ने एक चौकीदार को जुर्म की जगह में दाखिल होने की इजाजत देने पर तनकीद की और बेटमैन को बाहर निकाल दिया। रिडलर ने वहशी को मार डाला और बेटमैन के लिए एक और हिदायत छोड़ दी। बेटमैन और गॉर्डन ने पाया कि रिडलर ने मिचेल की गाड़ी में अंगूठा छोड़ा जिसमें मिचेल की एक खातून एनिका के साथ आइसबर्ग लाउंज में तस्वीरें थी, एक क्लब जिसमें मोबस्टर कार्मिन फाल्कन के लेफ्टिनेंट पेंगुइन काम करते थे। बेटमैन पेंगुइन से सवाल करता है, जो गाफिल होने की दलील देता है, ताहम देखता है कि सेलिना काइल, अनिका की फ्लैटमेट और प्यारी, वहां सर्वर के तौर पर काम करती है। अनिका के गायब होने के बाद बेटमैन जवाबात तलाश करने के लिए सेलिना को वापस आइसबर्ग लाउंज भेजता है। सेलिना के जरिए बेटमैन को पता चलता है कि सेविज फाल्कॉन के फिनांस पर था, जैसा कि लीड प्रोसिक्यूटर गिल कोल्सन है। सेलिना खतो किताबत को मुस्तरद करती है जब बेटमैन ने इसे फाल्कन के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में निचोड़ दिया। रिडलर कोल्सन को चोरी करता है, इसकी गर्दन पर एक मरबूत कॉलर बम मारता है और इसे मिचेल की यादगारी खिदमत में मुदाखलत के लिए भेजता है। इस मौके पर जब बेटमैन जाहिर होता है, रिडलर उसे कोल्सन के टेलीफोन के जरिए कॉल करता है और इस मौके पर बम फटने के लिए कदम उठाता है कि कोल्सन 3 सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बेटमैन इब्तिदाई 2 को नोट करने में कोल्सन की मदद करता है, फिर भी कोल्सन तीसरे का जवाब नहीं देगा। इस जरिया का नाम जिसने डेटा दिया जिसने मोबस्टर साल मारूनी की सरगर्मी को खत्म करने वाली यादगार दवाइयों को खत्म करने का इशारा किया। बम फटता है, कोल्सन को हलाक करता है और बेटमैन को गाफिल करता है। बेटमैन और गॉर्डन की वजह यह है कि गवाह पेंगुइन हो सकता है और इसे दवाइयों के सौदे पर लगाते हैं। उन्हें मालूम हुआ कि मारूनी की सरगर्मी कभी खत्म नहीं हुई और कि मुताद्दिद अहलकार उसमें मुलव्वस हैं। सेलिना ने गलती से उनका पर्दाफाश कर दिया जब वो नकद रकम लेने के लिए सामने आए। जैसे ही पेंगुइन फरार होता है, सेलिना को अनिका की लाश गाड़ी के ट्रंक में मिलती है। बेटमैन पेंगुइन को पकड़ता है, फिर भी पता चलता है कि वो गवाह नहीं था। बेटमैन और गॉर्डन रिडलर के रास्ते पर चलते हुए आधे रास्ते वाले घर की बाकियात तक पहुंचते हैं, जिस पर ब्रूस के लोगों थॉमस और मार्था ने काम किया था। उन्होंने दरियाफ्त किया कि रिडलर हाफवे हाउस में मुकीम था और वैन फैमिली के खिलाफ नाराजगी रखता है। ब्रूस का हेड सर्वेंट और निगरान अल्फ्रेड पेनीवर्थ ब्रूस के नाम 1 लीटर बम खोलने के बाद अस्पताल में दाखिल है। रिडलर फिर इस बात का सबूत देता है कि थॉमस, जो सिटी हॉल लीडर के लिए दौड़ रहा था जब वो मारा गया था, ने मार्था के नफ्सियाती खराबी के तजुर्बात के सिलसिले में जिल्लत आमेज बसीरत से पर्दा उठाने के लिए इक़दामात करने के लिए फाल्कन को एक मुसन्निफ को मारने के लिए भर्ती किया। ब्रूस, जो अपने वालिद को इखलाकी तौर पर आला दर्जे का कबूल करते हुए बड़ा हुआ, अल्फ्रेड की तरदीद करता है, जो इल्जामात की तस्दीक करता है, ताहम इस बात का इजहार करता है कि कत्ल के बारे में सीखने के बाद थॉमस ने फाल्कन को पुलिस के हवाले करने का इंतखाब किया। अल्फ्रेड ने अखज़ किया है कि फाल्कन ने थॉमस और मार्था को इसको रोकने के लिए कत्ल किया था। सेलिना बेटमैन को बताती है कि फाल्कन इसका लापरवाह वालिद है। इससे पता चलता है कि अनिका का इस बुनियाद पर गला घूंट दिया गया था कि मिचेल ने इसे बताया था कि फाल्कन गवाह है और इसे मारने का मंसूबा बनाता है। बेटमैन और गॉर्डन आइसबर्ग लाउंज में दिखाई देते हैं ताकि उसे रोका जा सके। बेटमैन वाकई सेलिना को फाल्कन को मारने से रोकता है, इस बात का एहसास करते हुए कि उसे फाल्कन को कत्ल करने और जेल का सामना करने के जरिए अपने मुस्तकबिल को खत्म करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बेटमैन एक मुतकब्बिर फाल्कॉन के साथ पुलिस के पास जाता है, जबकि फाल्कन बेटमैन को बताता है कि वो गोथम के तमाम खुफिया अंदरूनी हकायक और पोशीदा दुनिया के मामलात से वाकिफ है और जो कुछ वो जानता है वो इसके साथ बाल्टी को लात मारता है। जैसे ही बेटमैन फाल्कन को बाहर घड़ी के पास ले जाता है, जबकि रिडलर ने अपनी ऊंची खिड़की से फाल्कन को मार डाला।
क्रिमिनोलॉजी बिग कीपर एडवर्ड नेस्टन के तौर पर बेनकाब रिडलर को अरखम स्टेट अस्पताल में हिरासत में लिया गया है। नेस्टन का कहना है कि एक नजरअंदाज आवारा गिर्द के तौर पर वो अपने लोगों के कत्ल के बाद ब्रूस को मिलने वाली हमदर्दी का ख्वाह था। वो बीटमैन से मोहब्बत करता है जिसने इसे इन्हितात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जिंदा किया और एक तंजीम की तजवीज़ पेश की। फिर भी बीटमैन ने गुस्से से इसे मुस्तरद कर दिया। इसकी पूजा की गई तस्वीर से बर्खास्त होने पर नाराज नेस्टन चीखना शुरू कर देता है, जिस पर बीटमैन समझता है कि नेस्टन ने हकीकत में कुछ बंदोबस्त कर रखा है। ये तस्लीम करने के बाद कि बीटमैन ने अपनी अगली हिकमत अमली तरतीब नहीं दी है, एक खुश नेस्टन ने उसे ईव मारिया लगाकर एक हतमी बसीरत फराहम की जो मचल की यादगारी खिदमत में गाया गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि इंतजामात का आखिरी हिस्सा सिटी चेयरमैन बेला रियल का इंतखाब करना है। मौत किसी भी सूरत में बीटमैन इस बात को समझने से गफलत बरतता है और चीखता है, तुमने क्या किया है? अपनी चोटी को देखते हुए बीटमैन की गैर इरादी तौर पर एक पुलिस एहलकार की मदद की जाती है जो उसे कालीन काटने वाला आला दिखाता है जिसे रिडलर ने शुरू में ही सिटी चेयरमैन को मार डाला था। इस आले को समझना रिडलर की ग्राउंड ब्रेकिंग हिकमत अमली से पर्दा उठाने के लिए एक और इशारा है। बीटमैन कॉन्डफ की चटाई को काटता है और फर्श पर खींची गई गाइड के जरिए पता चलता है कि नेस्टन ने गोथम के अर्द गिर्द गाड़ियों के बम रखे। जल्द ही इसने नेस्टन की गिरफ्तारी और कैद के ड्रामे से पहले की आखिरी ट्रांसमिशन की वेब पर मबनी वीडियो के अलावा ये काम किया है, जिससे खुशी के साथ ये एहसास होता है कि इसने एक इंटरनेट तैयार किया है जिसके बाद सिटी हॉल लीडर बेला रियल को कत्ल करने का इरादा रखता है। बम गोथम के अर्द गिर्द समंदर की दीवारों को तबाह कर देते हैं और शहर को सैलाब में डाल देते हैं। एक अंदरूनी मैदान में एक महफूज घर कायम किया गया है जहां नेस्टन के हामी गैर मुहलिक गोली मार देते हैं, लेकिन बैटमैन और सलीना आते हैं। राफिटर्स पर गिरोह से लड़ते हुए बीटमैन उनको शिकस्त देता है, लेकिन एक आखिरी हिस्सा जो बीटमैन को फांसी देने जा रहा है करीब करीब मारा जाता है। सेलिना दिखाती है और बीटमैन को चूमने से पहले बचाती है और फाल्कन को मारने से रोकने के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है। जैसा कि ये हो सकता है, हिस्सा आता है और तकरीबन एक ब्लेड से सेलिना को मार देता है। बीटमैन अपने जख्मों से माजूर है और सेलिना की हिफाजत के लिए उठने के काबिल नहीं है। वो अपने आप को एड्रेनालिन से मुतासिर करता है, उठता है और इस हिस्से को जमीन पर संभालता है। इसने इस हिस्से को केलों से जड़ा हुआ है और उसके चेहरे को इस वक्त तक मारता है जब तक कि वो गोर्डन और सेलिना के पास नहीं आता है। गोर्डन इस हिस्से के करीब आता है और अपने बड़े हुए जख्मी चेहरे को नंगा करने के लिए अपना कोर अलग करता है। गोर्डन ने इस्तिफसार किया, जमीन पर आप कौन कहेंगे कि आप हैं? आदमी जवाब देता है, मैं बदला हूँ। बीटमैन एक बरकी केबल को नीचे दबे हुए पानी में ग्रुपों के दरमियान से झूलते हुए देखता है। जहाँ कहीं भी ये जोर से पटकता है तो चमकता हुआ फेंकता है। बीटमैन लाइन की तरफ झूलने और उसे पकड़ने के लिए अपने पकड़ने वाले फंदे का इस्तेमाल करता है। जब वो तार से चिमटा होता है तो वो इसे काटने के लिए अपने अलग किए जाने वाले बल्ले की अलामत का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ताकत से दंग रह जाता है और पानी में गिर जाता है। बीटमैन पानी से ऊपर चढ़ता है, एक शोला रोशन करता है और बच जाने वालों को किसी महफूज जगह पर ले जाता है। बीटमैन सेहतयाब होने की कोशिशों में मदद करता है और गोथम पर एतमाद पैदा करने के वादे करता है, ये देखकर कि इसके खौफ के हथियार ने चौकस अफराद की मुहिम को तक़वियत बख्शी है। अरखम में इस दरमियानी वक्त में नेस्टन को इस बात पर गुस्सा आया कि इसका इंतज़ाम उसके सेल में हल्का और चीख रहा है। एक मुल्हका साथी कैदी जो अपने सेल के फौलादी दाखिली रास्ते के पीछे काफी हद तक तारीक है, नेस्टन को एक मुअम्मा पेश करता है और इस्तिफसार करता है, मुझे ये मुअम्मा बना दो। आपके पास मुझसे जितना कम है मैं इतना ही ज्यादा काबिल हूँ, नेस्टन ने जवाब दिया। एक साथ ही वो एक साथ हंसते हैं। सेलिना गोथम को माजी की बचत समझती है और बीटमैन को अपने साथ छोड़ने पर राजी करने की कोशिश करती है, फिर भी वो इनकार कर देता है। वो अपने क्रूजर पर सड़कों पर रवाना हुए, जोश व खुरूश से एक दूसरे के गिर्द घूमते रहे।
اس مقام پر جب وہ ایک